जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए, क्लास 10th के जो है बोर्ड के एग्ज़ाम स्टूडेंट्स पास आ गए हैं, ठीक है ना। पास आ गए हैं, क्या है आप लोग को पता ही होगा कितनी तारीख को है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो है हमने क्या किया है कि देखिए, जितने भी चैप्टर हैं आप लोग के मैथ सेक्शन में, जितने भी चैप्टर है उसका मैं एक एक वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा। तो ये मान लीजिए 7 से 8 वीडियो आ जाएंगे। तो अगर आप लोग 7 से 8 वीडियो कवर कर लेंगे, है ना, तो जो है आप लोग मैथ में जो है फुल में फुल स्कोर करके आएंगे। तो आज हमने जो फर्स्ट पार्ट कवर किया है, इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री लिया है हमने है ना। तो इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अच्छे अच्छे सवाल मैंने जो है इनको छांट के रखे हैं आप लोग के लिए, है ना दोस्तों। तो वो वाले आप लोग को करा दिए जाएंगे। और उम्मीद तो यही है कि अगर ये वाले सवाल आप लोग कर लेंगे इस तो अरे कुल मिला के सवाल तो इसी टाइप से आएंगे ना। तो इस तरीके के जितने भी सारे सवाल हैं आप लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं बचने वाला दोस्त, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए हम लोग देखेंगे एक एक सवाल करके, ठीक है। पहला सवाल क्या है, त्रिभुज ए बी सी, है ना दोस्त। देखिए थोड़ा एक सेकेंड कौन, हाँ, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, ये जो है, तो इस सवाल के माध्यम से मैं पूरा जो है समकोण त्रिभुज को पूरा खोल के रख दूंगा, है ना। पूरा समकोण त्रिभुज के बारे में समझा दूंगा कैसे क्या होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए दोस्त देखिए, बहुत प्यार से समझाऊंगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, है ना दोस्त। ये मान लीजिए हमारे एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए ए, है ना दोस्त, बी और सी। इसमें ये देखो बी जो है हमने मान लिया कि ये 90 डिग्री है दोस्त, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बात को समझिएगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है मेरे प्यारे भाई दोस्त, याद रखिए। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस। और ये भाई देखिए, इसमें आधार और लंब हम नहीं कह सकते कौन सा आधार है कौन सा लंब है। ये चीज़ किस पर डिपेंड करेगा, ये चीज़ डिपेंड करेगा हम किस एंगल की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे अगर हम लोग ए वाले एंगल की बात करेंगे, इस ए एंगल की बात करेंगे, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन अगर हम सी एंगल की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो फिर इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी, और जो नीचे वाला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लोग समझ गए हैं कि समकोण त्रिभुज में कैसे क्या होता है। एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और जिस एंगल की बात कर रहे हैं तो उस एंगल के जस्ट सामने वाली जो होती है वो परपेंडिकुलर अर्थात लंब होती है, और बाकी बची हुई आधार होती है मेरे दोस्त। ये बात पूरी समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी। अब मैं इस सवाल को लेकर चलता हूँ दोस्त, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो कैसे मिट रहेगा भाई, 1 सेकंड दोस्तों ना। ठीक है, चलिए देखो दोस्त, समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, सॉल्व करने की कोशिश सॉरी भाई। चलो देखो दोस्त, ध्यान से समझिएगा। ये हमने क्या बना लिया है, ये हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज। बी समकोण है, यानी हमको यहाँ पे बी रखना पड़ेगा। ए और सी कहीं भी रख सकते हैं, ए हमने यहाँ ऊपर रख लिया, सी यहाँ नीचे रख लिया, ठीक है दोस्त। ए बी कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो मैंने इसको 24 मान लिया। बी सी कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो हमने इसको 7 मान लिया। देखो दोस्त, वैसे तो हमको जो है 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है मुझे याद है, लेकिन अगर हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का मतलब हुआ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, और बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा पूरा 625 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा दोस्त। तो हाइपोटेनस मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, इसका 25 आ गया। अब हम देखिए एक एक चीज़ निकालते चलते हैं। ये सवाल मेरे दोस्त आ सकता है, जैसे साइन थीटा बराबर, देखो दोस्त साइन थीटा, आई होप साइन थीटा कॉस थीटा सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि क्या, तो क्या मतलब किसके बराबर क्या होता है दोस्त, है ना। तो जैसे देखो एक नियम होता है लाल बटे कक्का, सारे बच्चे जानते हैं लाल बटे कक्का, है ना। तो लंब बटे कर्ण की बात करी जाएगी तो ये साइन थीटा है, आधार बटे कर्ण की बात करेगी कॉस थीटा, लंब बटे आधार है तो ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा है, और आधार बटे लंब कॉट थीटा,
कर्ण बटे आधार सेक थीटा और कर्ण बटे लंब, तो ये है कॉसेक थीटा मेरे प्यारे दोस्त। अब हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा कहिए या ए कहिए मेरे प्यारे दोस्त, है इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है मेरे दोस्त। तो ए के हिसाब से लंब क्या है, ए कहाँ है हमारा, ये ए है कि नहीं, तो ए के हिसाब से लंब हमारा ये 7 है कि नहीं, तो ये दोस्त क्या हो जाएगा हमारा ये 7 है ना। लंब कर्ण तो 25, कर्ण कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा, 7/25। अभी क्या निकालना है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो भाई ए के हिसाब से आधार कितना है 24 और कर्ण हमारा कितना है 25। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए साइन सी निकालना है अगर, तो साइन थीटा बराबर क्या, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। सी के हिसाब से लंब तो 24 रहा होगा कि नहीं, तो भैया 24, कर्ण की जगह मेरे को दोस्त कितना चाहिए 25। अब कॉस सी जो है आप लोग निकाल के हमको फटाक से बताएंगे, और tan ए भी जल्दी से निकाल के बताओगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा मेरे दोस्त। इस प्रकार का एक सवाल आएगा ज़रूर और आप लोग उसको निपटाएंगे। चलिए हम लोग आगे सवाल पे चलते हैं दोस्त। देखो दोस्त, लिखा हुआ है 15 cot ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम दोस्त वही चीज़ है भाई, तो जैसे लिखा हुआ है इधर ऊपर दिखाता हूँ मैं तो यहाँ से जैसे लिखा हुआ है 15 cot ए बराबर 8 लिखा हुआ है ना। तो cot ए बराबर 8/15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना दोस्त। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कि नहीं, आधार बटे लंब, भाई लाल बटे कक्का के हिसाब से आधार बटे लंब होगा कि नहीं होगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि 8, 15, 17 त्रिपलट होते हैं, 8, 15, 17 क्या होता है, त्रिपलट होते हैं। बउआ आप त्रिपलट अगर याद है तो बहुत जल्दी जल्दी सवाल होती। त्रिपलट 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29 दोस्तों, 8, 15, 17, 28, 45, 53, 33, 56, 65, 39, 80, 89, है ना। इस तरीके से होते हैं, ठीक है दोस्त। सॉरी भाई। देखो 8 यहाँ, तो अगर हम लोग इसको बनाना भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना ले जाएंगे, है ना भाई। तो एक त्रिभुज बना लिया जाए, आधार को 8 रख लेंगे, लंब को कितना रख ले रहे हैं 15 रख ले रहे हैं, तो यहाँ ए रखना पड़ेगा, बी कहीं भी रख दो, बी यहाँ, इसको चलो बी यहाँ मान लो, सी यहाँ मान लो, ठीक है दोस्त। क्योंकि कॉट के हिसाब से फिर कॉट के हिसाब से आधार 8 आ जाएगा। भाई एंगल ए है तो हमको आधार 8 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे लंब 15 है तो ए के हिसाब से 15 लंब रखना पड़ेगा कि नहीं। तो 8, 15 और ये हमारा कितना देना पड़ेगा बउआ 17। नहीं भी आता है तो कैसे कर लोगे आप भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर 225, आधार का स्क्वायर कितना है 88, 64। क्यों क्यों दोस्तों 64, एक सेकेंड भाई 64, अरे भाई 64, अरे ये 64 लिखा है दोस्त, है ना, ठीक है ऐसे समझ लो। 5, 4, 9, 6, 2, 8, 2, 17 का स्क्वायर 289 आ गया कि नहीं। तो कर्ण बराबर 17, हालांकि ये पहले मुझको पता था, ठीक है नहीं, अरे अच्छा ठीक है दोस्त। अब आ जाएंगे, हमको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो ए के हिसाब से लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो 15/17 आंसर आ जाएगा। सेक के बराबर क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। भाई लाल बटे कक्का निकाल के खट से देख लिया करो, लाल बटे कक्का, है ना, तो कर्ण बटे आधार। दोस्तों ए के हिसाब से जो है कर्ण कितना है, कर्ण कभी जिंदगी नहीं बदलता 17, वो आधार हमारा कितना हो जाएगा दोस्त 8, 17/8। समझ में है कि नहीं है। तो ये सवाल होएगा, इस तरीके से ये सारे सवाल निपटेंगे दोस्तों, है ना। तो आप लोग आज एक बात बहुत अच्छे समझ गए हैं कि आधार और लंब आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, बट कर्ण कभी भी जिंदगी में नहीं बदलता दोस्त, है ना। ये पर देखो इसमें एक सवाल आएगा जरूर इसका दोस्तों, ये बात याद रख लीजिए, है ना। तो आप लोग जल्दी से निपटाएंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं भाई। दोस्तों देखो लिखा हुआ है 3 cot ए बराबर 4, तो जांच कीजिए ये सही है कि नहीं। तो भाई 1 यार जा भाई 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये सही है कि नहीं। तो दोस्त सबसे पहले एक बात याद रखिए, cos 2a के फार्मूले अगर मैं इधर लिख रहा हूँ आप लोग नोट करेंगे, cos 2a है ना दोस्तों, ये फार्मूले बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने ज़्यादा फार्मूले जरूर आप लोग याद करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग को जो है आसानी बैठेगी इस सवालों को करने में। cos 2a के फार्मूले कुछ मैं लिख रहा हूँ, लिखेंगे आप लोग cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोस्त, पहला फार्मूला। दूसरा है 2 cos स्क्वायर ए -1, है ना। तीसरा फार्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। चौथा फार्मूला है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, है ना। इसको कॉट के रूप में भी बदला जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है,
है ना। जिसको ये 4 फार्मूले याद है उसको बहुत आसानी से निपटाएगा। तो देखो एक चीज़ तो हमको यहाँ समझ में आ रही है कि ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों ही कॉस 2a के फार्मूले हैं। इसका मतलब ये बात सही तो है, बट हमको ये चीज़ जांच के करके दिखानी पड़ेगी दोस्तों। तो कॉट ए बराबर दोस्तों कितना दिया है, 4/3, है ना। हालांकि मैं जानता हूँ कि 3, 4, 5 जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। तो कॉट एक अगर मैं बनाना चाहूँ सॉरी भाई, है ना, तो कर्ण का मान यहाँ से कितना आ जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा यानी हाइपोटेनस। मैं अगर प्रूफ करना चाहूँ तो भाई बिल्कुल करूँगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन की जगह भाई अगर कॉट ए बराबर 4/3 है तो टेन की जगह कितना आ जाएगा, 3/4। और 3/4 का हमको करना है क्या, होल स्क्वायर अपॉन दोस्तों 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। 16 भाई देखो 16 का इधर गुणा होगा, है कि नहीं। अरे यार नीचे लिख दिया काफ़ी हमने तो यार, एक सेकंड भाई, ये गड़बड़ हो गया यार, इधर लिखो, पूरा काम नहीं कर रहा है ना दोस्त। ये बराबर में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो ये 16 का इधर गुणा, ये 16 का 1 से गुणा होगा, 16 कम 16, 16 में से 9 घटी कितने बची, बोलो 9 7 16, तो 7/16 बटे 16 9 25, 25/16, 16 16 कट गया यानी 7/25 आएगा कि नहीं आएगा। चलेंगे भैया ऑफ कोर्स आएगा, तो है ना दोस्त। अभी इधर क्या हमको करना है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है कितना मेरे प्यारे भाई, अगर कॉट के हिसाब से आधार तो 4 है ना। तो यहाँ क्या करेंगे भाई, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 घटी कितने, 7/25, दोनों तरफ से आ गया बराबर कि नहीं आ गया। तो भैया LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इस तरीके से इस सवाल हमको प्यार से निपटाना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आई होप आप लोग जो है सवाल समझ गए हो। अब मेरे भाई एक काम करना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसी पेज पर हमको दूसरा ये इसके जस्ट नीचे वाला सवाल बताना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड, मिटाने वाला गैजेट हमारा कहाँ है, ये आ गया। ओए होए सॉरी भाई, एक सेकंड को इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है दोस्त, चलो अब दूसरा सवाल बताते हैं इस पर, ठीक है। ABC में जिसका B समकोण है ना, तो एक इधर त्रिभुज में बनाता हूँ, B समकोण ABC, B क्या है, समकोण बना दिया, है ना। जिसका कोण B समकोण है, तो tan A बराबर 1/√3 है। तो दोस्तों देखो इसमें इसको बनाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, इसे लिखा हुआ है tan A बराबर 1/√3 है। तो दोस्तों 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ से A की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, है ना दोस्त। तो अब हमको जिसकी वैल्यू बताना है फटाफट देखो, A की वैल्यू हुआ कितनी है, 30, A की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ये तो 90 है ही है। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर अपने आप 60, क्योंकि तीनों का 180 होना चाहिए, है ना। अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अच्छा इसके पहले एक बात याद रख लो, इधर बहुत ध्यान से देखेंगे आप, साइन A प्लस B का फार्मूला सब लोग याद रखेंगे। क्या है, साइन A प्लस B बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। फार्मूला याद रखेंगे, जितने ज़्यादा फार्मूले याद होंगे दोस्तों उतना आसानी बैठेगी। A माइनस B बराबर साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ओके दोस्तों, फिर कॉस A प्लस B का कर लो दोस्त, A प्लस B कॉस B माइनस साइन A साइन B, है ना। कॉस A माइनस B का कर लो भाई, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ये फार्मूले आप लोग याद रखेंगे, है ना। एक अच्छा tan का भी बता देना है, आपको ज़रूरत पड़ी है। tan A प्लस tan A प्लस B का फार्मूला क्या है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, है ना। फिर क्या है, अगर tan A प्लस B की बात करेंगे तो tan हो माइनस कर ले, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A
10 बी। दोस्तों ये फार्मूले आप लोग को याद होने चाहिए, ए प्लस बी के सेक्शन वाले फार्मूले हैं, है ना। सारे इसमें क्या है, आप लोग जो है इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए। जितना ज़्यादा फार्मूले याद होंगे मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा आपको सवाल सॉल्व करने में दोस्त, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको जो है, अच्छा सीधा इसी में सवाल लगा दे रहा हूँ। अब देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। फार्मूला क्या दिख रहा है, साइन ए प्लस सी का, साइन ए प्लस सी। दोस्तों साइन ए प्लस सी क्या है, अच्छा एक बात बताओ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सब कुछ सिंगल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। क्यों, अगर भाई बी समकोण है यानी बी 90 डिग्री है तो ए प्लस सी दोनों का जुड़ के 90 है, तो भाई क्यों 180 होता है ना भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 होता है, तो ए प्लस सी साइन 90 है, तो वही साइन 90 का मान कितना है दोस्त, ए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन से, इसका फार्मूला क्या है दोस्त, इधर देखो, ये काहे का फार्मूला, इधर देख लो आप, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो कॉस ए प्लस बी का है, तो जब यहाँ करेंगे कॉस ए प्लस सी यानी 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू दोस्तों कितनी हुई थी, 0। तो ये दोनों सवाल फटाफट सॉल्व हो गए कि नहीं। एक तो ये फार्मूला मेथड है, एक तो मेथड है, आप इसमें एक एक वैल्यू रख रख के आप क्या करिए, चेक करते रहिए, ठीक है ना। उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा दोस्तों, दोनों तरीके बता दिए हैं, जो अच्छा लगे आप लोग दोस्त कर लेंगे, है ना। चलो मेरे प्यारे भाई आगे चलेंगे, सवाल ये सवाल देखते हैं। 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, है ना दोस्त। तो इसको करेंगे हम लोग दोस्त। तो सबसे पहले इसको करने से पहले भैया ये तो याद कर लो, ये लो, है ना। आप लोग को ये टेबल जब तक याद नहीं होगी मेरे प्यारे भाई, आप वो सवाल कभी निपटा ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसे हमेशा ये चीज़ें याद होनी चाहिए, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, है ना दोस्त। 45 का मान ये है, 60 का मान ये है, 90 का मान ये है ना। कॉस में क्या होता है, ये जैसे इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये देखो इसका यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला आएगा, ये सेम रहेगा, है ना। तो दोस्त ये चीज़ आप लोग जो है याद रखेंगे भाई, इस टेबल को जरूर याद रखेंगे। अच्छा देखो, इसमें कुछ चीज़ें बदलने वाली होती हैं। जैसे बदलने का मतलब होता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर का होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना दोस्त। 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, है ना भाई। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं। आप लोग चैनल पे जाएंगे और ये वीडियो खोजेंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री नाम करके। ये वीडियो जिसने भाई देख लिया वो समझ लो फिर इस तरीके, मतलब ये चेंज करने वाला, उसमें कभी भी सवाल फंसने से नहीं रहे, है ना। आप लोग एक बार देख लो प्यारे भाई, है ना। आधे घंटे का वीडियो है और हमेशा मस्त फिर सारे सवाल लग जाएंगे दोस्तों। चलो अब हम सवाल करेंगे, है ना, टाइम व्यतीत करे बिना। देखिए क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस, देखिए दोस्त सीधा सीधा सवाल करेंगे। 5 cos 60 का मान कितना होता है दोस्त, cos 60 का मान 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, है ना। sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान अगर निकालना है तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा भैया। और ये कर दिया हमने, स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 का स्क्वायर 1। एक बात बताओ, हम यहाँ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये चीज़ आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बच्चे कह रहे हैं दिख तो रहा भैया, इसकी वैल्यू सीधा सीधा 1 होती है मेरे प्यारे भाई, है ना भाई। ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 बातें आप लोग याद रखो सब लोग, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब इसको फटाफट सॉल्व करो, टाइम ना व्यतीत करो। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, नीचे से कोई मतलब नहीं हमको। तो यहाँ कितना आ गया 5/4 प्लस 4 16/3 माइनस 1, लास्ट आ जाएगा कितना 12, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 3 चक्को 12, तो 3 चक्को 12, 16 चक्को 64 माइनस 12 कम 12, तो 15 में से 12 घट जाएंगे, बचेंगे 3, तो 64 67/12। इसका आंसर बहुआ कितना है 67/12। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में ही आया होगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं भाई, सवाल को निपटाते हैं, आगे सवाल करते हैं। देखो दोस्त सारे सवाल कराएंगे दोस्त, है ना। देखिए भाई सवाल जो है ज़रूरी नहीं कि सवाल एग्ज़ाम में सेम फंस जाए, है ना, लेकिन इसी टाइप का आएगा ये की गारंटी है भाई। सवाल तो कभी सेम नहीं आएगा, आ भी सकता है बट इससे टाइप अलग नहीं जाएगा दोस्तों, ये बात आप याद रखिए, है ना दोस्त। चलिए भाई
सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 tan 30 है ना, 1 + tan² 30। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, सबसे हालांकि मैं इसको 1 सेकंड में कर सकता हूँ। कैसे? देखो sin 2 थीटा का फार्मूला तो आप लोग जानते हो, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, एक और इसका फार्मूला होता है, अरे भाई वहाँ तक चल क्यों नहीं रहा यार ये, tan के रूप में फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। दोस्तों एक ये दोनों फार्मूले आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, है ना। sin 2 थीटा के फार्मूले याद रखिए, जैसे cos 2 थीटा के भी फार्मूले बताएं, साइन उसके इसी तरीके ये sin 2 थीटा के भी फार्मूले हैं, है ना। अब इसको या तो आप सीधा सीधा कर लीजिए, ये कहेगा फार्मूला ही है sin 2 थीटा, थीटा क्या कितना है 30, तो आ जाएगा sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ sin 60 आंसर में कहाँ है, पहला आंसर सही है। अगर इसको तुम वेरीफाई भी करना चाहो ना तो कर सकते हो। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी हुई, 1/√3 हुई है कि ना, 1 + tan² 3 है, 1 3 का स्क्वायर 3 तो 2/√3 हो गया कि नहीं हो गया, 3 कम 3 4 4/3 हो गया कि नहीं, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, √3 से कितना गया, √3 कट जाएगा, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, √3/2। √3/2 का एक वैल्यू होती है tan, सॉरी sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होती है कि नहीं होती, तो sin 60 तो आंसर आ रहा, ये तो मैंने बताया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो वैसे आप लोग कैसे करेंगे, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, सेकंडों में लगाएंगे, टाइम खराब आप लोग एग्जाम में नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है 1 - tan² 45, 1/tan² 45। भाई सीधा सीधा ये सवाल मेरे दोस्त का है, सीधा सीधा फार्मूला आपको नहीं दिखाई दे रहा, 1 ² tan थीटा 1 + tan² थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos × 2 × 45 cos 90। cos 90 की वैल्यू आप लोग जानते हो कितना है, 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। वैसे भी अगर tan² tan 45 का मान 1 रख दोगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0, 0/समथिंग 0 आंसर आएगा मेरे दोस्त। आगे चलिए, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब 1 इसके बराबर होगा। देखो दोस्त ये यही चीज़ फंस गई कि नहीं फंस गई, अगर यहाँ sin 2 थीटा का फार्मूला आपको नहीं पता चलेगा तो ये सवाल नहीं निपटा पाएंगे। बउआ ये सवाल 1 नंबर में या 2 नंबर में आई, समझ पाओ कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ sin 2a की जगह फार्मूला सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a बराबर में क्या है 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a सीधा काट दो, वैसे बउआ काटा नहीं जाता, एक इधर ला के कॉमन करके पक्षांतर किया जाता है, लेकिन काट दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। फिर क्या आ जाएगा, cos a = 1, एक cos में काहे की वैल्यू होती है, cos में किसकी वैल्यू होती है, 1 0 डिग्री की। a बराबर बउआ कितना है, 0 डिग्री, याद रखियो, है कि नहीं, 1 इसके बराबर होगा 0, है ना। वैसे इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, sin 0 का मान 0 रखोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 0, 0 को जुड़ा 0, यहाँ भी 0 रख सकते हैं, तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग के एग्जाम में करने को आ गया तो भाई आपको करना पड़ेगा ना, करके दिखाना पड़ेगा ना दोस्त। लेकिन अगर ये ऑप्शन में आ रहा तो आप सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है ना। ये भी सवाल हो गया, है ना। अब ये सवाल देखते हैं, 2 tan 30 1 - tan² 30। मेरे प्यारे भाई जैसे ये प्रकार के ये जैसे ये फार्मूला है वैसे tan 2 थीटा का भी फार्मूला होता है ना। tan अकेले ही बचा था, वही निपटा दी, सॉरी भाई। tan 2 थीटा का फार्मूला दोस्त कितना हुई है, याद रखना 2 tan थीटा 1 - tan² थीटा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। सब लोग अपनी कॉपी में याद लिखियो, ठीक है ना। तो यहाँ सेम वही चीज़ दिखाई दे रहा है, 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा। तो tan 2 थीटा का ये फार्मूला है कि नहीं, यानी tan 2 × थीटा ये कितना है 30, तो कितना है ये tan 60। इसका आंसर बहुआ कितना है, tan 60। निपट गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखो इसमें एक और सवाल है, tan a + b √3 है, tan a - b 1/√3 है, तो a और b का मान बताओ। इसको मैं एक अगले पेज में आप लोग को बता रहा हूँ करके, ठीक है। चलो आओ, क्या है tan a + b √3, tan a - b 1/√3। आओ सवाल क्या दिया है, tan a + b = √3 दिया है, tan a - b बराबर जो है 1/√3 दिया है। तो एंगल a और एंगल b को आपको फाइंड करना है ना। बहुत तगड़े इस तरीके से करेंगे। क्या है tan a + b, है ना। ये बताओ √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री होती है, बचेगी यस भैया होती है। tan से tan हट जाएगा, क्या बचेगा, कंपेयर करेंगे तो a + b = 60 डिग्री बचेगा कि नहीं। इधर क्या है भैया, tan a - b √3 है कि नहीं, तो tan a - b बराबर ये काहे की वैल्यू है ना, ये tan 30 डिग्री की है कि नहीं। तो a - b बराबर कितना आ जाइए 30 डिग्री। तो जब a + b = 60 है और a - b = 30 है, तो हम लोग बताते हैं a + b अगर पता है a - b पता है तो एक बार जोड़ के आधा करो, 60 30 कितना होगा 90, 90 का आधा कितना होगा 45, यानी a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू कितना, 60 में से 30 घटेगा 30, 30 का आधा करो 15, ठीक है दोस्त। तो a और b की वैल्यू 45 और 15 आंसर है ना। या तो आप सीधा सीधा इसको ऐसे काट लो भाई, ये तो सीखा होगा ना द्विघात समीकरण में, 2a = 60 3 90 है, ये a = 45 है, ये तो ये वही बात है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी सवालों को करना सीखिए, ठीक है। चलिए आई होप ये भी सवाल हमने निपटा दिया। अब सवाल करेंगे कौन सा हम, ये 7वां दिखाई दे रहा मुझको, ठीक है दोस्त। तो इसके पहले में थोड़ा कलर वलर चेंज किया जाए, है ना। अब आओ देखो दोस्त,
तो सबसे पहले क्या बता, अच्छा हाँ देखो दोस्त एक बात बताए दे रहे, और हमने बताया ना, तो ये सवाल तभी आएगा जब आपको ये वाला माल मसाला आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी भाई। अगर आप लोग जो है ये क्लास देख लेंगे ना तो बहुत आसानी से आप लोग को आ जाएगी दोस्त, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, सीधा सीधा वो वाला सवाल करते हैं। चलिए 7वां नंबर सवाल क्या है दोस्त, जैसे लिखा है साइन 18 कॉस 72। तो सबसे पहले याद रखो भाई, ये देखो आप लोग को तो एग्जाम में करना होगा ना, तो वैसे मैं हालांकि इसकी वैल्यू एक आएगी लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे देखो, साइन 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ, कि अगर साइन 90 में से 72 घटाओगे तो 18 ही तो आएगी, है कि नहीं। और नीचे क्या है, नीचे वाले को नहीं बदलेंगे, कॉस 72 एक चीज़ को चेंज कर लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों होता है कॉस थीटा, कॉस 72 बटे कॉस 72, 72 सब कॉस 72 कट गया, एक आंसर ये है ना बउआ। सेम चीज़ वही यहाँ भी है ना। तो अब ये जो है आप लोग सब सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मैं एक बहुत बेसिक चीज़ बता रहा था, ठीक है ना। इस प्रकार का सवाल 1 नंबर में या 2 नंबर में मेरे भाई आ सकता है, इसलिए मैंने एग्जाम में आप लोग के लिए ले लिया है, ठीक है दोस्त। चलिए इसी टाइप का सवाल आएगा कुल मिला के, एक्सचेंज करने वाला है ना। अच्छा मतलब कैसे एक्सचेंज होना है, तो इसके लिए आप वो वाली भाई क्लास देख लो कि आधा घंटा की है, एक बार देख लो मन से, सारे सवाल निपटा दोगे दोस्त, है ना। चलो आगे चलेंगे। 7वां, ये लो 8वां सवाल क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। दोस्तों वैसे जब भी कभी भाई हट जाओ यार, जब भी कभी जो है tan a बराबर जो है cot b हुए तो a प्लस बी हमेशा 90 डिग्री होता है। ये तरीका आप लोग जान लोगे कि जब भी कभी जो आप लोग जो है आगे कंपटीशन क्लासेस में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि tan a cot b के बराबर है तो a प्लस बी हमेशा 90 डिग्री होता है ना। साइन ए अगर कॉस बी के बराबर है तो ए प्लस बी हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी, लेकिन हम आपको एकेडमिक मेथड से बताएंगे। देखो दोस्तों कैसे, tan 2a बराबर बाबू क्या है, कॉट ए माइनस 18 दोस्तों, समझ में आ रहा है बच्चों, देखते रहना। यहाँ क्या कर लेंगे, tan इसको हम लोग क्या कर, सॉरी यहाँ हम इसको कॉट लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा, कॉट ए माइनस 18। अब देखो कॉट से कॉट कंपेयर, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा tan ही थीटा तो होगा, तो ऐसे क्या आएगा 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, है ना दोस्त। ए जो इधर आएगा 18 इधर आ जाएगा, तो 90 में से 20 घटाएंगे 70, तो इधर कितना आएगा 72, 72 2 एक उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3a। तो यहाँ दोस्त a बराबर a की वैल्यू तो निकालनी, a बराबर कितना आएगा 3 दूना से 3 चौका 24, तो यहाँ बात है नहीं, एंगल इसका कितना आ जाएगा 24 डिग्री आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। तो 3 नंबर का सवाल क्या है हमारा, 24 डिग्री आ गया, है ना दोस्त। अच्छा हाँ ये देखो, अरे दोस्त ये तो सीधा सीधा थ्योरम दे दिया ना, कि अगर tan a, देखो ये छोटे छोटे सवाल आएंगे मेरे दोस्त, और जितने भी सवाल हमने ले रखे सब NCERT है भैया, कॉट बी है ना। तो हमको ए प्लस बी 90 सिद्ध करना है, तो कैसे भी tan को चाहे कॉट में बदल लो, चाहे कॉट को tan में बदल लो, है ना। इसको हम कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan ही थीटा तो होता है, कॉट बी जस का तस रहेगा, कॉट से कॉट हट गया, 90 माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा बी। तो दोस्तों ए उधर पछांतर कर देंगे तो ए प्लस बी बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये भी प्रूफ हो गया दोस्त, है ना। अब ये देखो सेक वाला जैसे सवाल है, सेक कॉसेक होता है, इन दोनों का सम जो होता है हमेशा हम लोग जानते हैं कितना होता है 90 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 ए बराबर 9 2 11 110, है कि नहीं। तो 5 दूनी 10 22, आंसर ए बराबर 22 आएगा, करके देखिएगा आप लोग, ठीक है कि नहीं। चलो आगे चलो, चौथा नंबर सवाल का, देखो ये सवाल बहुआ एग्जाम में आया भी है ना दोस्तों। तो ये वाला सवाल मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें तीनों कोणों की योगफल हमेशा 180 हुई कि ना हुई, कोई भी त्रिभुज है उसमें तीनों कोणों की योगफल a प्लस बी प्लस सी हमेशा 180 हुई कि ना हुई। बच्चे कहेंगे बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 180 माइनस है, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। इसमें से हम LHS लेंगे, इस सवाल में से हम क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। तो देखो साइन जहाँ b प्लस सी है वहाँ 180 माइनस ए मैं क्या लिख सकता हूँ अपॉन में 2 दोस्त, है ना इधर। अब देखो एक बार 2 को डिवाइड करेंगे 180 से 90 बचेगा, और एक बार a बटे 2 इसके नीचे आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा प्यारे दोस्त क्या होता है कॉस थीटा, कॉस a बटे 2। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं। तो ये हमारा RHS आ गया मेरे प्यारे भाई, निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया, सारे समझ में आ रहे हैं बच्चों, ठीक है भाई। चलिए भाई जस्ट एक सेकेंड थोड़ा सा, चलो दोस्त बाद में करेंगे, नहीं तो निपट जाएगी पूरा, क्लास हट जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए कॉसेक थीटा, ये सवाल निपटाते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस, कैसे प्रूफ करना है दोस्तों। देखिए इसको RHS से करो चाहे LHS से करो, दोनों तरफ से हो जाएगा। मैं आपको RHS से करके दिखाता हूँ, RHS ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जब भी ऐसा कभी है इसका परिमेयकरण करा दिया करो, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है दोस्त।
या फिर ठीक है, सही है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, तो क्या करेंगे एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा थोड़ा नीचे कराएंगे, नहीं उधर आएगा नहीं, है ना। तो ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस का थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्त भाई ऊपर भी जो है स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बार इसको इसके नीचे कर दो, एक बार इसको इसके नीचे कर दो, प्रूफ हो गया 1 सेकंड में, है ना। तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ऊपर स्क्वायर है, अरे भाई ऊपर स्क्वायर है यार, ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है ना। इधर क्या है 1 साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है। दोस्तों देखो अगर बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है तो इसी चैनल पे जाइए, और ट्रिग्नोमेट्री करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसके 3 वीडियो पढ़िए भाई, सारे देख लो भाई, पूरा मज़ा आ जाएगा, सारे 1 सेकंड में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो आप लोगों को जो है ज़रूर अटेम्प्ट करें मेरे प्यारे भाई। चलो ये सवाल हो गया है ना। अब आपको मैं सिखाता हूँ ये वाला सवाल, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन है ये ठीक है ना, इसको प्रूफ करना है। तो इसको तो भाई एलएचएस से प्रूफ करेंगे, क्यों देखो बड़े से छोटा मैं प्रूफ किया करूँ, बड़े से छोटा किया जा सकता है, छोटे से बड़ा करना बहुत थोड़ा आपको जो है हार्ड ना टू क्रैक हो जाएगा ये। अब दोस्त देखो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो ऐसे किसी एक को मैं सही कर लूँगा, जैसे देखो कॉस है तो हमने इसको कर लिया कॉस, 1 प्लस साइन है तो इसको हमने 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है बटे 1 माइनस साइन है कर लिया, प्लस है ना, और ये इधर ऐसे रहने दो 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस, इसको ऐसे रहने दो। इधर देखो दोस्त इधर क्या आ जाएगा हमारा इधर थोड़ा सा कॉस है 1 माइनस साइन है अपॉन एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस, फार्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखो दोस्त ये एज जैसे है ऊपर वैसे लिख लेना है ना, फिर क्या है कॉस 1 माइनस साइन है की जगह 1 माइनस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, है ना, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी, तो 1 प्लस साइन है बटे कॉस है। अब देखो आप क्या देख पा रहे हो नीचे कॉस सेम आ जाएगा, लासा सेम आ जाएगा कि नहीं, नीचे इधर भी कॉस है इधर भी सेम है, तो इधर भी कॉस इधर भी कॉस है, तो इधर कॉस एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है ना दोस्त। ये साइन से ये साइन कट गया, एक कितना हो गया 2, है ना, तो 2 बटे कॉस है बराबर क्या आ जाएगा 2, कॉस का उल्टा क्या दो दोस्तों सेक है, किसका उल्टा क्या होता है ये मैंने फंडामेंटल वीडियो में एक बना रखा है प्ले लिस्ट जाके दोस्तों चेक करिए, है ना, उसमें से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, 10 नंबर सवाल फाइनल है दोस्त। देखिए √1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है एलएचएस से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्त, क्योंकि भाई रूट से हमको ये निकाल सकते हैं, बट ऐसे करने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एलएचएस से सॉल्व करेंगे दोस्तों, एलएचएस है ना, √1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है बराबर अंडर हम क्या कर देंगे दोस्त 1 प्लस साइन है, जब भी कभी ऐसा है तो हमने पहले बता रखा है, इसका क्या करा दो परिमीकरण करा दो, तो 1 प्लस साइन है हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन है, भाई 1 प्लस साइन से ऊपर गुणा 1 प्लस साइन से नीचे गुणा, ठीक है दोस्त। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, 1 प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फार्मूला का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ऊपर से स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा ऊपर का, तो 1 प्लस साइन है बचेगा कि नहीं बचेगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है रूट में कॉस स्क्वायर है, भाई ऊपर का स्क्वायर हटा दिया है, ठीक है दोस्त। तो 1 प्लस साइन है कॉस स्क्वायर, कॉस से रूट बाहर आ गया तो दोस्त क्या आ जाएगा कॉस है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, वो एक बार एक के नीचे लिख देंगे, एक बार उसको भाई अलग अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते दोस्त। तो कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों सेक ए, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं दोस्तों, ये प्रूफ हो गया हमारा RHS, है ना। अभी देखो हम लोग ये वाला सवाल करेंगे, क्या है साइन है माइनस 2 साइन क्यूब है 2 कॉस क्यूब है माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा दोस्तों कॉमन कर सकते हो ऊपर से, हमने कर लिया साइन थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच्चा, इधर क्या है नीचे से कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे, तो कॉस थीटा बोला क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा दोस्तों कितना होता है टेन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला का है कॉस 2a का,
याद रखिए cos 2a का फार्मूला, ये काहे का फार्मूला है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी दोस्तों cos 2a का फार्मूला है। cos 2a से cos 2a कट गया, क्या बचा, tan थीटा। प्रूफ हो गया कि नहीं दोस्तों? तो ये सब सवाल आप जो है करके लाइए, मतलब कर लीजिएगा, है ना। मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करी है। एक सवाल बहुत अच्छा आता है, मैं उसको सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो वो वाला भी सवाल आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, वो वाला इसके बाद आएगा जस्ट, है ना प्यारे बच्चों। तो ठीक है दोस्त, चला जाए फिर, है ना। एक सेकंड भाई। ठीक है दोस्त, ओवर करा जाए। चलिए, चलिए बाय, ठीक है ना दोस्त, चलिए बाय बाय, है ना। आप लोग जो है सारी जो है इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। इसी तरीके से सारे चैप्टर वाइज में सारे सवाल को निपटवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलो ओके बाय।